मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान ज्वाली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कोटला पुलिस चौकी को पुलिस थाना के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर घाट और त्रिलोकपुर बाड़ी में विज्ञान विषय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलेला और पलौदा में विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ज्वाली में बहुउद्देशीय खेल मैदान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। पिछली प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए अनावश्यक खर्च किए। बिना उपयुक्त स्टाफ और बजट के प्रावधान के 900 संस्थान खोले गए और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भारी कमी आई। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश फिसलकर देश में 21वें पायदान पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ साहसिक और सुधारात्मक निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन शीघ्र ही इनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने सब्सिडी को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय रूप से सक्षम लोगों को इस दायरे से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करने की विभिन्न नवाचार प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1000 से अधिक लोग पहले ही अपनी बिजली सब्सिडी का स्वेच्छा से त्याग कर चुके हैं और इस मुहिम में अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है और 6,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। विधवाओं के 23,000 बच्चों के शिक्षा के व्यय और 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया गया है। पहली बार हम अपनी पारंपरिक खेती की तरफ बढ़े। हमने कहा जो गोबर से आधारित गेहूं उगाएगा, मक्की उगाएगा, सरकार उससे 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी और 40 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी। गेहूं गोबर आधारित खेती को, और सरकार गोबर भी खरीदेगी। 3 रुपए किलो के हिसाब से सरकार गोबर भी खरीदेगी। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। हम देखते थे कई बहनें हमारी, कई बुजुर्ग हमारे, कई भाई हमारे मनरेगा में लगे हुए हैं। मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपए हुआ करती थी। हमने अपने बजट से, अपने खर्चों से उस 40 रुपए को में 60 रुपए की बढ़ोतरी की, जो ऐतिहासिक वृद्धि की, ताकि 300 रुपया गांव में रहने वाली हमारी माता को मिले, हमारी बहन को मिले। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।